वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को ड्राई रन करने की योजना बनाई है। मुख्य बिंदु। इस प्रणाली का विकास भारत में कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव कराने की आवश्यकता से निर्देशित है। यह प्रणाली सफल होने पर घर से स्मार्टफोन का उपयोग करके वोट करने की सुविधा प्रदान करेगी। ड्राई रन तेलंगाना के खम्मम जिले में 20 अक्टूबर को होगा। यह भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया होगी। पंजीकरण प्रक्रिया। मतदाता 8 से 18 अक्टूबर के बीच स्मार्टफोन एप्लीकेशन का उपयोग करके ड्राई रन के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली वैध मतदाता के 3 कारक प्रमाणीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। सिस्टम मतदाता के नाम को आधार से मिलाएगा, व्यक्तिगत जीवंतता का पता लगाएगा और लगभग 20 साल पुराने रिकॉर्ड वाले एपिक डेटाबेस का उपयोग करके छवि का मिलान करेगा। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक। इस तकनीक का उपयोग गैर पहचान और एन्क्रिप्टेड वोटों को अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखने के लिए सुरक्षित करने के लिए किया गया है। TSEC वोट ऐप। यह स्मार्टफोन एप्लीकेशन अंग्रेजी और तेलुगु दोनों भाषाओं का समर्थन करते हुए एक न्यूनतम डिजाइन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसमें ट्यूटोरियल वीडियो के लिए एक विस्तृत सहायता अनुभाग और नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शामिल है। यह एक सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोकेगा। इस सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक विशिष्ट नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एक डिवाइस आईडी और फोन नंबर को बांधता है। वोटिंग के दौरान सिर्फ उसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने क्रोएशिया के साथ भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास और यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु। क्रोएशियाई सरकार अपने पर्यटन के साथ आयुर्वेद और योग को भारत से पैकेज करने की योजना बना रही है। इस माह का एक लक्ष्य यूरोपीय सदस्यों को स्वास्थ्य और पर्यटन उत्पादों की अधिक व्यापक पेशकश के लिए जोड़ना है। इस योजना को लागू करने के लिए आयुष मंत्रालय ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अकादमिक सहयोग के लिए क्रोएशिया स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AII और क्रोएशिया के क्वार्ना हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। माह का महत्व। यह समझौता महत्वपूर्ण क्योंकि यह यूरोपीय देशों में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने और अकादमिक अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक शैक्षिकी गतिविधियों, प्रशिक्षण और योग्यता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत क्रोएशिया संबंध। पूर्व यूगोस्लाविया के युग से भारत क्रोएशिया संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्षों के कारण 1990 के दशक के दौरान यूगोस्लाविया 6 नए देशों में विघटित हो गया। ये 6 देश हैं: बोस्निया और हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। क्रोएशिया अपनी भू रणनीतिक स्थिति और यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता के कारण एक महत्वपूर्ण मध्य यूरोपीय देश है। देश एड्रियाटिक समुद्र तट के माध्यम से यूरोप का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने 2030 रोडमैप के तहत बिजली और स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त और हरित ऊर्जा अनुसंधान पर फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर समझौता किया है। मुख्य बिंदु। फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर तीसरी इंडिया यूके एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप मिनिस्टीरियल एनर्जी डायलॉग संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की पृष्ठभूमि में चर्चा की गई, जो 31 अक्टूबर से ग्लासगो में शुरू होने वाली है। बैठक के दौरान हुई प्रमुख चर्चा। दोनों देशों ने फॉरवर्ड एक्शन प्लान पर विचार विमर्श किया और सहमति व्यक्त की। इस कार्य योजना में ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और अक्षय ऊर्जा में निवेश जुटाने की आवश्यकता जैसे कई विषय शामिल हैं। इस कार्य योजना पर भारत और यूके की हरित ऊर्जा के लिए विश्व बैंक स्थापित करने की संभावना तलाशने की योजना की पृष्ठभूमि में सहमति व्यक्त की गई थी। यूके ने पहले भी हरित और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की थी। इसने हरित हाइड्रोजन पर भारत के साथ सहयोग करने की अपनी योजना भी व्यक्त की। ग्रीन हाइड्रोजन।
यह इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है, जो पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली द्वारा संचालित होता है। यह भारत में ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है और आयात को कम करने में मदद कर सकता है। भारत वर्तमान में अपने तेल का 85% और गैस की मांग का 53% आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे। इस मास्टर प्लान को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। मुख्य बिंदु: गति शक्ति योजना की घोषणा पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 पर की थी। यह मास्टर प्लान एक ही मंच पर 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाएगा ताकि दोहराव से बचने, खामियों को दूर करने और सही समय पर मंजूरी में तेजी लाने के लिए सभी हितधारक मंत्रालयों को समन्वित किया जा सके। गति शक्ति प्लेटफॉर्म तुरंत सूचना प्रदान करने के लिए गति शक्ति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। यह मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की अनुमति देगा। गति शक्ति योजना 3 बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। माल और लोगों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर प्राथमिकता, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, समय पर क्षमताओं का निर्माण, असंबद्ध योजना, मानकीकरण और मंजूरी जैसे मुद्दों का समाधान। मास्टर प्लान का उद्देश्य: यह मास्टर प्लान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को उनकी रसद लागत में कटौती करके और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका उद्देश्य समग्र बुनियादी ढांचे की नींव और अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत मार्ग प्रदान करना है। यह भारत के स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह भारत में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करता है और भारत में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नई दिशा और नई गति प्रदान करेगा। योजना का महत्व: यह एक निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है और यह माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जीवन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत थर्मल प्लांटों में कोयले के भंडार की अभूतपूर्व कमी का सामना कर रहा है, जिससे बिजली संकट पैदा हो सकता है। मुख्य बिंदु: 5 अक्टूबर को बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले कुल 135 ताप संयंत्रों में से 106 या लगभग 80% या तो गंभीर या सुपरक्रिटिकल चरण में थे। इन बिजली संयंत्रों में केवल अगले 6-7 दिनों के लिए स्टॉक था। अभी तक पंजाब में 3 थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र में 13, केरल में 4 कोयले की कमी के कारण बंद हैं। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति बनी रहेगी। कोयला मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत के पास पर्याप्त कोयला भंडार है। कोयला मंत्रालय के अनुसार कम इन्वेंट्री का मतलब यह नहीं है कि बिजली उत्पादन बंद हो जाएगा, क्योंकि कोयले का स्टॉक लगातार भरा जा रहा है। कोयले की कमी के कारण: भारत में कोयले की कमी के संभावित कारणों में शामिल हैं अत्यधिक वर्षा, जिससे कोयले की आवाजाही प्रभावित हुई। उच्च कीमतों के कारण आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र अपनी क्षमता के आधे से भी कम उत्पादन कर रहे हैं। बिजली की मांग में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से उबर रही है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों ने मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है। थर्मल पावर की हिस्सेदारी 2019 में 61.9% से बढ़कर 66.4% हो गई है। कोयले की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ धीमी आयात के कारण आयात में कटौती हुई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को नदी पशुपालन कार्यक्रम रिवर रांचिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु: इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के साथ अन्य 4 राज्यों उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में लगभग 500 लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर नदी पशुपालन कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गंगा नदी के चंडी घाट पर 1 लाख फिंगरलिंग्स, एक प्रकार की मछली का प्रजनन किया गया।
नदी पशुपालन कार्यक्रम रिवर रांचिंग प्रोग्राम। नदी पालन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना के तहत विशेष गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था ताकि भूमि और पानी का उत्पादक रूप से विस्तार, गहन विविधीकरण और उपयोग करके मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद PMMSY के केंद्रीय घटक के तहत नोडल एजेंसी है। इस बोर्ड को मत्स्य पालन विभाग मत्स्य मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। कार्यक्रम की आवश्यकता। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ रही है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता और मछली की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। इस प्रकार एक किफायती और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम सतत मत्स्य पालन, जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करने, आवास क्षरण को कम करने और सामाजिक आर्थिक लाभों को अधिकतम करने में मदद करेगा। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल।